शुरू करेंगे? चलिए। जी सर। यस सर। సారీ పెట్టాలా? ప్రింట్ కొట్టండి. गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नेशनल मैथमेटिक्स डे का विशेष। हम क्यों मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे को? रामानुजन द ग्रेट मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन याद करते हुए उनका पैदाइश को जो है दिसंबर 22 को पैदाइश हुआ। इन्हीं का याद करते हुए, इनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में याद करते हुए आज हम लोग मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। रामानुजन का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में क्या है? आपका सिलेबस में है आपका 1.2 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विथ स्पेशल एम्फोसिस ऑन टीचिंग मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। 1.3 में आप देख सकते हैं 1.3 में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, वरामहईरा, भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, शकुंतला देवी। कल एक लड़का ने पूछा था वुमेन्स मैथमेटिशियंस नहीं है, यहाँ पर देखिए शकुंतला देवी है इंडियन मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट से शुरू करके शकुंतला देवी तक हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। और इसके बाद 1.4 में कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मैथमेटिक्स में यूक्लिड, पाइथागोरस, रेने डेस्कार्टस, जॉर्ज कंडर। इसके अलावा भी बहुत सारा लोग हैं हमारा सिलेबस में, जो भी है वो डिस्कस करेंगे हम। आज श्रीनिवास रामानुजन का पैदाइश को याद करते हुए आज हम लोग को मतलब एक कोइंसिडेंटली हुआ है इनका बर्थडे भी। आज हम इनका बारे में भी डिस्कस करने जा रहा है। आप ये याद रखना है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे इसमें से दोनों 1.3 1.4 से एक क्वेश्चन, एक एस्से मार्क क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के लिए। राइट दी श्रीनिवास रामानुजम कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ रामानुजन नहीं, कोई भी, एक बार आर्यभट्ट के बारे में पूछा जाता है, एक बार भास्कराचार्य का बारे में पूछा जाता है, एक बार ब्रह्मगुप्ता का बारे में पूछा जाता है, शकुंतला देवी के बारे में पूछा जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, क्योंकि मैं अगर असाइनमेंट आप लोगों को देता हूं शकुंतला देवी के बारे में, सपोज मैंने मुजफ्फर इस्लाम को दिया हो, मुजफ्फर इस्लाम मुजफ्फर आलम, यस सर। नहीं, मैं ये बता रहा हूं, अगर मैंने असाइनमेंट देता हूं शकुंतला देवी के बारे में लिख करके, शकुंतला देवी के बारे में समझाने के लिए असाइनमेंट देता हूं मुजफ्फर आलम को, सपोज मान लीजिए मुजफ्फर आलम क्या करते हैं, शकुंतला देवी के बारे में रिव्यू करके अच्छा तरह लिख के अपना ग्रुप में बताते हैं। जब मुजफ्फर आलम शकुंतला देवी के बारे में काम करके उनके बारे में जो पढ़ाते हैं, साथ ही बच्चों को पढ़ाते हैं मेरे सामने, तब इनको शकुंतला देवी के बारे में याद रहेगा और एग्जामिनेशन में शकुंतला देवी के बारे में पूछा जाए तो आसानी से अच्छा से लिख सकते हैं, अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं हर साल क्या करता हूं, बच्चों को जो है कंट्रीब्यूट करने के लिए बच्चों तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से करिकुलम ट्रांजैक्शन में आप लोग, हम लोग मिलके काम करते हैं। आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं, इसमें 24 से छुट्टी भी है, 24 से छुट्टी भी है। छुट्टी के समय पे एक एक को जो है एक एक टॉपिक देंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मैथड्स, उसमें अच्छा से पढ़ के लिख करके वेकेशन होने के बाद, विंटर ब्रेक होने के बाद प्रेजेंट करना होगा। फिर आप प्रेजेंट करते हैं ना, जो पॉइंट मिस हो जाता है मैं ऐड करता हूं, वैसा नहीं है। ओके, जो आपको जो टॉपिक मिलता है उस टॉपिक के बारे में आप बताएंगे, मैं
मैं भी सुनूंगा और बाकी बच्चों की भी गौर से आपका जो है फीडबैक भी देंगे, सुन के फीडबैक भी देंगे। अगर कुछ पॉइंट मिस हो जाता मैं ऐड करता हूँ, इस तरह करेंगे। आफ्टर वेकेशन 24 से छुट्टी है आप लोग का, शायद ऑफिशियली अनाउंस करता होगा। कल आपका क्लास लास्ट है ये, फिर जनवरी 2 से रीओपनिंग है। ओके, आज हम श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद अगर चाहिए तो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग भी बताएंगे, नहीं तो मेरे पास कुछ श्रीनिवास रामानुजम का एनसीईआरटी जो है ऑडियो एक डेवलप किया गया है 20 मिनट्स का, वो भी सुनाने के लिए कोशिश करता हूँ। एक मूवी भी है, द मैन हु न्यू विथ इन्फिनिटी, एक मूवी भी है, 1.5 आवर की मूवी भी है रामानुजन का। रामानुजन का ऊपर जो मूवी बनाया है, आप लोग जानते हैं? यस आप सर, लोग देखे हैं। जानते हैं? यस सर, राम, यस सर, नाम सुने हैं। सर हाँ सर, वो देखे हैं सर, उसके बारे में सर। हाँ, क्या नाम है सर? 'द मैन 2015, हु न्यू इन्फिनिटी'। हाँ, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये मूवी है सर 1.5। रामानुजन हाँ ने तो इन्फिनिटी को भी ये करके दिखाया सर। हाँ हाँ, ओके। इसके बारे में आज हम श्रीनिवास रामानुजम मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूट किया गया है, क्यों हम लोग श्रीनिवास रामानुजम के बारे में पढ़ना है, ये हम डिस्कस करेंगे, राइट। क्यों हम हिस्ट्री कंट्रीब्यूशंस ऑफ मैथमेटिशियन क्यों पढ़ लेता है? देखिए, मैंने बताया बच्चों के अंदर जो अफेक्टिव डोमाइन को एक्टिवेट करने के लिए मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन हम याद रखते हैं, डिस्कस करते हैं। जब कंटेंट डिस्कस करते वक्त जो रिलेटेड मैथमेटिशियंस को भी हम याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं बच्चों जो है ना मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट भी करेंगे, इनका दिल से एक्सेप्ट भी करेंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरफ जो है गेयर करेंगे। इसीलिए इनका अफेक्टिव डोमेन में एक्टिवेट करने के लिए मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स टीचर कंटेंट पढ़ाते वक्त जरूर याद करना है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का डोमेन में चेंजेस लाने के लिए कोशिश करते हैं, अफेक्टिव डोमेन में एक्टिवेट करने के लिए, अफेक्टिव डोमेन में चेंजेस लाने के लिए हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस। आजकल हम लोग इतना अच्छा जिंदगी जी रहा है बिकॉज ऑफ दी सो मेनी साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस आर कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दी सोसाइटी, देयरफॉर हम लोग अच्छा जिंदगी जी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Indian mathematician, the great Indian mathematician. Srinivasa Ramanujam. यू गया श्रीनिवास रामानुजम, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम के बारे में डिस्कस करने जा रहा है। श्रीनिवास रामानुजम पैदाइश जो है तमिलनाडु में हुआ 1887 में, 1887 दिसंबर 22। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीनिवास रामानुजम बर्थडे कब हुआ, किस दिन हम जो है ना नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट कर, जगह विलेज जो है कुंभकोणम, तमिलनाडु में ईरोड डिस्ट्रिक्ट में कुंभकोणम विलेज में
इनका पैदाइश हुआ। कुंभकोणम में टाउन हाई स्कूल में इनका मेट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ। टाउन हाई स्कूल, कुंभकोणम टाउन हाई स्कूल। आप देखा होगा न्यूज में, मतलब 10 साल के पहले कुंभकोणम टाउन हाई स्कूल में जो आग लगे, आग 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 से पूरा स्कूल जो है ना, ये हुआ, न्यूज में आया है। कुंभकोणम जिस स्कूल में इनका श्रीनिवासन रामानुजम का पैदाइश, सॉरी, मेट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ, मेट्रिकुलेशन। ओके। मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता था, बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करता था। इनका परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा, मतलब क्वेश्चन करता था, मैथमेटिक्स में बहुत काम करता था, बाकी सब्जेक्ट फेल करता था, इसीलिए मेट्रिकुलेशन में फेल हो गया था। फेल होने के बाद फिर इनको डिग्री करने में बोर्ड ऑफ स्टडीज डिस्कस करके इनको स्कॉलरशिप देते हुए इनको एफए के लिए एडमिशन किए, मगर एफए में फेल हुआ। इसीलिए फेल हुआ, इनका सिर्फ मैथमेटिक्स में काम करता, बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गया। इनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता था, इसलिए एफए कंप्लीट नहीं हुआ। फिर बाद में क्या किए, कुछ दिन जो है आंध्रा में कुछ दिन आंध्रा में रह के फिर मद्रास चले गए। मद्रास में पंचयप्पा कॉलेज में एज ए मैथमेटिक्स टीचर के तौर पे ज्वाइन किए। इनका जो मैथमेटिक्स में ही बहुत काम करते हुए बाकी सब सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहा है ना, इसीलिए इनका फादर गुस्सा होकर इनको शादी किया है 1909 में इनको मैरिज हुआ। जानकी अम्मल से मैरिज हुआ। जब इनका इलनेस, बहुत तबीयत ठीक नहीं रहता है, फिर भी प्राइम नंबर्स का बारे में, प्राइम नंबर्स, पार्टीशंस ऑफ नंबर्स, प्राइम नंबर्स, पार्टीशंस ऑफ नंबर्स और एलिप्टिक इंटीग्रल्स, मैजिक स्क्वायर्स, इसके ऊपर बहुत काम करते थे। इनको प्रोफेसर रामास्वामी अय्यर, ये डिप्टी कलेक्टर, इनका काम देख के, इनका मैथमेटिक्स में काम देखते हुए डिप्टी कलेक्टर प्रोफेसर रामास्वामी अय्यर, इनको ये जो है प्रोफेसर रामास्वामी अय्यर, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी फाउंडर, प्रोफेसर रामास्वामी अय्यर। Professor Ramaswamy Iyer is the founder of Indian Mathematical Society. ये डिप्टी कलेक्टर भी है रामास्वामी, डिप्टी कलेक्टर। इनका काम देख के, रामानुजम का काम देख के, इनको स्कॉलरशिप आने के लिए कोशिश किए। रामानुजम को स्कॉलरशिप आने के लिए प्रोफेसर रामास्वामी अय्यर, डिप्टी कलेक्टर, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, स्कॉलरशिप दिया गया है इनको, श्रीनिवास रामानुजम को। और इसके बाद ये मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में 25 रुपीस के लिए काम करते थे एज ए सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी, गुमस्ता, सेक्रेटरी काम करते थे। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में 25 रुपीस के लिए
महीने में 25 रुपीज के लिए काम करते थे। वहां काम करते हुए मैथमेटिक्स का नंबर्स में बहुत काम किए हैं। ये इनका मैथमेटिक्स काम देखते हुए प्रोफेसर वारकर 1913 में इनका काम देख के ये समझ गए ये आसानी आम आदमी जो है नहीं करते हैं। ये मैथमेटिकल में अच्छा तरह मैथमेटिशियन की जैसा इनका काम है, बल्कि इनका काम देख के ये प्रोफेसर वारकर 1930 में इनका जो काम रामानुजम का काम जो है इनका इनका पेपर जो है हार्डली की भेजा गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हार्डी को भेजा गया। प्रोफेसर हार्डी मैथमेटिशियन रामानुजम का काम देख के ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है बोल के इनको 1914 में इनको बुलाया गया है, इंग्लैंड बुलाया गया है 1914 में इंग्लैंड बुलाया गया प्रोफेसर हार्डी को वारकर ने भेजा। जब इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में काम करते हुए जो काम किया है ये आम आदमी करने का काम नहीं है। इतना जो है हाई लेवल मैथमेटिक्स जो है एक मैथमेटिशियन जो करते हैं उसी तरह काम है। ये इनका पेपर्स इनको भेजा गया है 1913 में भेजा गया है प्रोफेसर हार्डी को इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हार्डी इनका काम देख के इनको 1914 में इंग्लैंड बुलाया गया है। प्रोफेसर हार्डी ने श्रीनिवास रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया। वहां जाके इनके साथ काम करते हुए 32 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए इंग्लैंड में। तब जो इनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी 1914 से इंग्लैंड गई है। वहां इनका 32 रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। तब इनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी अवार्ड एंड फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज फेलो ऑफ द ट्रिनिटी कॉलेज ये फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन दोनों में अवार्ड जो मिला है रॉयल सोसाइटी अवार्ड एंड फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन। फिर इसके बाद आफ्टर 5 इयर्स 1919 में फिर वापस आए इंडिया को वापस आए। इनका बहुत मतलब तबीयत ठीक नहीं था हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद 1920 में अप्रैल 22 इनका डेथ हुआ। जस्ट ही लिव 32 इयर्स में इनका डेथ हुआ। 1920 अप्रैल 22 में इंडिया आके इनका डेथ हुआ। इनका काम जो है नंबर थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, ये दो कैंसर रिसर्च में बहुत यूज होता है। क्या कैंसर रिसर्च और इनका आखिरी दशा में जो मैक थीटा फंक्शन आखिरी इनका इसमें मैक थीटा फंक्शन बताए थे। मैक थीटा फंक्शन इनका जो है ना इनका याद रखते हुए रामानुजम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स 1950 में एस्टैब्लिश किए।
इनको याद करते हुए आफ्टर इज डेथ, इनको इनका कंट्रीब्यूशन याद करते हुए 1950 में रामानुजम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, रामानुजम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, रामानुजम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स रामानुजम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एस्टैब्लिश किए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1962 दिसंबर 22 एक पोस्टर स्टाम्प इनका तस्वीर से बनाया है। पोस्टर स्टाम्प 1962 दिसंबर, इनका कंट्रीब्यूशन याद करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1950 में रामानुजम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स 1962 दिसंबर 22 पोस्टर स्टाम्प रिलीज किया गया है। और एक है रामानुजम जब हॉस्पिटल में बेड पे रहते हुए इनको देखने के लिए प्रोफेसर हार्डी आते हैं। प्रोफेसर हार्डी श्रीनिवास रामानुजम देखने के लिए आते हैं। वो टैक्सी लेकर आता है। वो टैक्सी कार नंबर जो है 1729 का बारे में जिस कार नंबर से आया है वो बेड पे सोते हुए 1729 का बारे में बताते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट वेज ऑफ द सम ऑफ टू क्यूब्स। 1729 को सम ऑफ टू लीस्ट क्यूब्स लिख सकते हैं, दैट इज 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब एंड 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। इसको कहते हैं 1729 जो है टैक्सी नंबर जिसमें प्रोफेसर यार्डी इनको देखने को आया, इसको कहते हैं रामानुजम नंबर। रामानुजम नंबर को कहा जाता है। 1729 को रामानुजम नंबर कहा जाता है। 1729 को जो ना 3 प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स दैट इज 7 into 13 into 19। प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। राइट दी रामानुजम नंबर और इनका डेट ऑफ बर्थ से जो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो हम सेलिब्रेट कर रहा है ये भी पूछा जाता है, दिसंबर 22। ये दो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट रॉयल सोसाइटी जो इंडियन मैथमेटिशियन जो हासिल किया है वही प्रोफेसर रामानुजम है। ट्रिनिटी कॉलेज अवार्ड भी इन्हीं की मिला है। इनका कंट्रीब्यूशन जो है नंबर थ्योरी में ज़्यादा है। नंबर थ्योरी में क्यों हम इस तरह मैथमेटिशियंस को जरूर क्लास में याद करना पड़ता है, इनका जो है ना इनका लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया है, इनका तबीयत ठीक नहीं होता फिर भी मैथमेटिक्स के बारे में सोचते थे। अगर इस तरह बच्चों को अगर बताते हैं ना, बच्चे आजकल बताते हैं सर मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, मैंने होमवर्क नहीं कर पाया। ये बताते हैं जिनके पास इंटरेस्ट रहता है जैसा भी हो उसके ऊपर काम करते रहते हैं वो एग्जाम्पल है श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम बेड पे सोते हुए मैथमेटिक्स के बारे में थिंक करते थे। बेड पे सोते हुए मैक थीटा फंक्शन को जो बताए थे उसका बहुत वैल्यू किया गया है। तो इनका कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 22 को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। अब जो बताया ना 2012 से इन्हीं के ऊपर 2015 में एक मूवी है, कुछ थोड़ा सा हम दिखा देंगे बाद में। ओके, दिस इज अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। एक अच्छा मौका मिला है हम लोग को इनका बर्थडे के ऊपर और नेशनल मैथमेटिक्स डे का दिन पे हम श्रीनिवास रामानुजन को याद किया गया है।
इससे बच्चा पता चल जाता है प्रॉब्लम सिर्फ हम लोग के लिए, सब लोग के लिए है। मैथमेटिशियंस भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस किया गया है, फिर भी मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया गया है। इसी तरह बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स का एटीट्यूड डेवलप होता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरफ जो है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरफ जो है गेयर किया जाता है। ओके, इसीलिए हम मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन जब कंटेंट डील करते हुए जरूर याद करना चाहिए। ओके ओके, हेलो, यस सर, सुन रहे हैं। हाँ सर, ओके। ओके। इसके ऊपर जो एक एनसीईआरटी ने मैं समझाता हूँ, जो हम लोग जो डिस्कस किए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इनका कंट्रीब्यूशन, इनका पैदाइश से डेथ तक जो है इनका इंग्लैंड, फिर वो इंग्लैंड से वापस, और इनका हार्डी क्या किए, इनका प्रोफेसर रामास्वामी अय्यर क्या किए हैं। इन्हें ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण पूर्व फैमिली बैकग्राउंड से 25 रुपीज से काम करते हुए बाकी सब्जेक्ट छोड़ के, बाकी सब्जेक्ट में फेल है, बाकी सब्जेक्ट में फेल होते हुए मैथमेटिक्स के ऊपर हाई लेवल काम किया है। इनका जो भी काम करते हैं ना कहीं रिकग्नाइज होता है। कहीं आप काम करते जाना, रिजल्ट के लिए नहीं देखना है, आपको, आप कहीं ना कहीं आपका काम को रिकग्नाइज किया जाता है। ओके, इसी तरह रामानुजन का काम जो है इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिकग्नाइज किया, प्रोफेसर हार्डी ने इनको बुलाया। इनका लाइफ जो है 1913 से चेंज हुआ, फिर ज़्यादा साल तक जो जिंदा नहीं, फिर 5 इयर्स वहाँ रह के फिर वापस आया 1919 में, इनका 1920 में इनका डेथ हुआ। ओके, इस तरह छोटा उम्र में इनका डेथ हो गया था, मगर 32 इयर्स में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया गया है। ओके, मैं जो है अब एक प्ले करता हूँ इनका 27 मिनट्स का एक अच्छा ऑडियो है, ये ऑडियो। इसके बाद आप लोगों को मौका देंगे कुछ बोलने के लिए, राइट? प्ले करो, करिए सर। अप्रोप्रिएट टाइम है। ओके। CIET NCERT presents Ramanujan, a genius who loved numbers. आवाज सही से आ रहा है ना? यस सर। आवाज मतलब क्लियरली सुन रहा है? यस क्लियर आ रहा है सर। ओके। This is the story of a genius who was in love with mathematics. He had an amazing sense of patterns hidden in the structure of numbers. He had enormous creativity and imaginative intuition. Part of it came as a result of his intimacy with number relationships, and that came from his working like a musician who practices scales and rhythms. He worked with numbers as a painter does, mixing his colors, trying things on the canvas, selecting or sometimes rejecting, and then trying something else, and thus creating patterns. Beauty is the first test. What is color for a painter? Words are for a poet. He had the passion of a poet, as he used to write formulae, like a poet, using and choosing his words, and weaving a composition full of melodies and emotions. Turn of the 19th century, year 1900. Town High School in Kumbakonam. Classroom of 3rd form. Equivalent of present day's 7th grade. And it was a period of mathematics. Swami, say something. Students, today I will discuss a mathematical problem with you.
Yes, sir. When a number is divided by the same number, the result is always the same. Let me explain it with this example. Suppose I have 13 bananas and I have to divide them amongst 13 students. Then, how many bananas will each one get? Sir, can I tell the answers? Well, Swami, okay, you can tell. Stand up and tell me. Sir, 1. One banana. Very good. Yes, one banana. Sit down, Swami. One banana. Why? Because 13 divided by 13 is 1. Is it clear? Yes, sir. Okay. And once again, suppose we have 1,000 bananas and we have to divide them amongst 1,000 persons. Then think and tell me, how many bananas will each one get? Should I tell, sir? Well, go ahead, Subramaniam. 1 banana, sir. Very good. Right. So now we reach a conclusion. What is it? If you divide any number by itself, you will always get 1. Did everyone amongst you follow this? Yes, sir. Very good. Sir, you always again and again repeat. Suppose this and suppose that. How nice it would have been if you could have bought not 1,000 but few real bananas and dividing among us. We would have got at least 1. Don't entertain wishful thoughts, children. But remember this rule. Does this rule apply to 0 also? Sir, if 0 is divided by 0, will we get also 1? What I want to ask is that if 0 or no bananas are divided among 0 or no one, will each still get 1? What is this absurd question? Sir, the rule cannot be always applicable because the dividend will not be nothing if 0 is divided by 0. Why not 0 divided by 0 is 1? What's so funny? Are you testing my knowledge in mathematics? 0 bananas when divided among 0 people will not give any banana to anyone. Reason being 0 is indeterminate, so it cannot be divided. Yes, he's right. Sir, he is Ramanujan. And do you know, sir, he has topped in the primary examination in the entire district of Thanjavur. Well, okay, very good. Congratulations, Ramanujan. That was brilliant Srinivasa Ramanujan, 13-year-old, ordinary-looking, shy but chubby boy with a big, bright, dreamy eyes. Ramanujan came from very ordinary poor family. He was born on Thursday, December 22nd, 1887 in his grandmother's house in Erode. Erode is a small village about 400 km southwest of Madras Presidency, the present state of Tamil Nadu. But he grew up and spent almost half of his life in Kumbakonam. Like his ancestors, his poor father, K. Srinivasa Iyengar, worked in Kumbakonam as a clerk in a sari shop. His mother, Komalatammal, sang devotional songs at a nearby Sarangapani temple. This pilgrimage town is known for its temples and handlooms on the bank of river Kaveri. The Ganga of South, 225 km south of Madras, now Chennai, in the district of Thanjavur. 5-year-old Ramanujan was enrolled in Kangayan Primary School. But young Ramanujan was interested neither in books nor in toys. What fascinated him was numbers. Just before completing the age of 10, in November 1897, he passed his primary examinations in English, Tamil,
geography, and arithmetic. He stood first in the district and he entered Town High School. 11-year-old Ramanujan, known as Wizard Boy, had mastered arithmetic, geometry, and harmonic progression. He lent a book on advanced trigonometry written by S.L. Loney. He mastered this book by the age of 30 and discovered sophisticated theorems on his own. When he was 15 and a student of class 10th, he obtained from a friend a college library loaned book titled A Synopsis of Elementary Results in Pure Mathematics. This 1886 published book was written by a mathematics tutor, George Hubridge Carr, in London. It was a dry as dust print of the coaching notes of 6,165 or so propositions, formulae, theorems, geometric diagrams, methods of analysis with abridged demonstrations. This book is not in any sense a great one, but it awakened the genius in Ramanujan. In 1903, he passed matriculation examination. S. Krishnaswamy Iyer, headmaster of Town High School, was on the stage to declare, Incredible, we have a Good morning, students. I am pleased to announce that Ramanujan has passed matriculation examination with distinction in mathematics. He rightly deserves this year's K. Ranganatha Rao Prize for Mathematics. Were it possible, he deserved higher than the maximum possible mark. An A plus or 100% will not do to rate him. His achievement in mathematics is very highly commendable. Ramanujan, on the strength of his good school work, was awarded Junior Subramaniam Scholarship to study further at the Government College in Kumbakonam in 1904 to 1905. This college was one of the best colleges of South India. His aim was to pass the First Arts or FA examination. This course, with subjects mathematics, physiology, Greek and Roman history, and English, was corresponding to a degree of intermediate or +2 of the present system. It would have given chance to be admitted in the University of Madras, but Ramanujan failed in FA examination. In 1906, Ramanujan went to Madras, where he entered Pachayappa's college. There also he failed. Two years later, on 14th of July 1909, his mother, Komala Tammal, arranged his marriage with a pretty ordinary-looking, bright-eyed village 9-year-old girl, Janaki. She was the daughter of a distant relative. Things for Ramanujan, except the mantle of adulthood, as Janaki was sent to her mother in Rajendra. They did not meet for the next 3 years. To save Ramanujan from struggling between passion for mathematics and pangs of hunger, P.V. Sheshu Iyer, mathematics professor, Government College in Kumbakonam, wrote a letter of recommendation to Diwan Bahadur. Ramchandra Rao, who was collector of Nellore district in Andhra Pradesh, about 170 kilometers on Madras-Kolkata highway north of Madras. Ramchandra Rao was also a founder member and the first president of the Indian Mathematical Society. Sir, may I come in, sir? Oh, young man, you seem tired and depressed. How can I help you?
I'm Srinivasa Ramanujan, sir. My nephew R. Krishna Rao has told me that you are a mathematical prodigy. And oddly, you are a college dropout. Sir, this is a letter from Professor P.V. Seshu Iyer of Government College, Kumbakodam. Oh, I see. Professor Seshu Iyer has written that you have some notebook. Have you brought that, Ramanujan? Yes, sir. Should I read some theorem from it and explain, sir? No. You just give it to me, Ramanujan. As you like, sir. I don't know that much mathematics that I can understand and make sense of it. Here is a simple one, sir. Maybe these are not that complicated and ticklish, but the books that I have read, these were not there. But I'm impressed with your mathematical brilliance. Where do you reside? Sir, in the boarding house. Summer House, Swami Pillai Street, Madras. But why in Madras? I cannot live with peace in Kumbakodam, sir. Here at least I can do my mathematics. So what do you want from me, Ramanujan? I simply want, sir, kindly just make arrangements for my meals so that I can concentrate on mathematics without any disturbance. I mean, I need some work and financial support, sir. I'm prepared to do any job, sir. So you want some job and some spare time for pursuing your dream of mathematical interests. Nothing more than that. Yes, I mean that only. My daily needs, sir. Nothing is more important to me than mathematics, sir. No. I am sorry. At present, I cannot offer you a job. Your mathematical talent will be wasted here in this small place. I understand. But Ramanujan, go back to your boarding house and concentrate on your studies. I'll do whatever is possible to support you, till at least you get some regular job. How can I thank you? You are indeed kind and generous, sir. No, it's all right. Thank you so much. It's all right, Ramanujan. And then on, Ramanujan began receiving monthly money order for 25 rupees. With his financial support, 1911 was a good and hopeful year for Ramanujan. After publication of a brilliant research paper on Bernoulli numbers in the same year in the Journal of the Indian Mathematical Society, he gained recognition for his work. Next year, in early 1912, he was appointed to his first job in the Accountant General's office in Madras. This temporary job, with a salary of 20 rupees per month, lasted for only a few weeks. Towards the end of that assignment, he applied for a position of a clerk under the chief accountant of the Madras Port Trust. Oh, Srinivasan, you? Yes, me. You know, I've heard a lot about you and your fame. Ramanujan, people are calling you a genius. Oh, is that so? What did you say? Myself, and a genius. Are you joking? Look at my elbow. That will tell you the story. Oh, what is this, Ramanujan? Why is it so rough, black and dirty? My elbow has become black and hardened in making me that genius. I do all my mathematics by handwriting on the slate and use my elbow for erasing. Just like this. This quick flip to white takes no time when I'm caught up in the throes of my work than reaching for a piece of rag cloth. My elbow
is making a genius of me. But why do you do maths on slate? Why don't you use paper? Paper? I can't afford it. I have not enough money for my meals. From where will I get money for paper? I need 4 reams of it every month. Tell me honestly, how do you manage money for food? Why don't you take a job? I was getting money order every month from Diwan Bahadur Ramachandra Rao, collector of Nellore. Then what is the problem? What is the cause of your worry? No, I do not want to depend on others. I feel terribly ashamed. Just last month, I returned money order of Ramachandra sir. Now what are you going to do? I had applied for the post of clerk in the account section of the Madras Port Trust. I am going to join on 9th of this month. Fine, but how much is the salary? Salary? 25 rupees a month. Well, it is not bad to begin with. 25 rupees for a young man of 25 years. With the help of his colleague Ramaswamy Iyer, he was able to publish 2 papers in the Journal of the Indian Mathematical Society. His case for scholarship was recommended and was brought before the syndicate of Madras University. It's really an outstanding case. So it's time. We should start proceedings. Okay, gentlemen, this is not a routine case, and in this regard, the university should take some extraordinary steps. Sir, how is this extraordinary? It is extraordinary because the candidate has unusual qualifications. Yes. And the candidate in question is not ordinary. He is S. Ramanujan. Who is he? We are least interested in him. Actually, we should remain informal. Certainly, if we are not impartial, then there's a danger of blame of favoritism. But the problem of favoritism does not arise. Gentlemen, the Board of Studies in Mathematics has examined the scholastic abilities of the candidate. They have assessed his published work. They have found the candidate sufficiently talented. And we are considering that he should be recommended for a scholarship. Board can do in its wisdom, but we have to see whether it is according to rules and norms. It may be right for anybody, but it should be strictly according to regulation. Otherwise, it can create trouble for us. But gentlemen, nobody should have any doubt regarding the candidate's mathematical abilities. The assessing mathematical abilities is not the issue. I think it is the task of the syndicate, and there are enough competent people in the committee. This has already been done. We have the application papers of the candidate in front of us, and we find that he has only passed matriculation examination. The eligibility for this scholarship requires that the candidate should not be less than a MA. Gentlemen, I do agree with you. The rule mentions that only. Please, I would like to draw the attention of learned members of the syndicate that candidature of Ramanujan has been recommended by Professor Gilbert Walker only. All of us are familiar with him. He is the director of Indian Meteorological Department. He is also FRS, the Fellow of Royal Society of London. Professor G.H. Hardy from Cambridge University has found his work extremely interesting. Yes. He has appreciated his mathematical potential. I need not tell what status Professor Hardy has in the world of mathematics. Respected members have misunderstood me. We have no doubts regarding the scholastic abilities of the candidate. We respect his talent.
All of you know we are bound by the rules and regulations. The candidate would have to pass the examination of MA. In your opinion, his passing of MA examination is more important than his exceptional mathematical talent? Sir, rules require MA. They are totally silent about talent. So, gentlemen, then We regret we cannot accept the recommendations of the Vice Chancellor. No, such talents are rare and are not born now and then. I understand. Our university is not an institution of law. It is an institution of education. At the same time, it is an institution of knowledge. This decision may... We have yet not taken any final decision. We are just pointing out our difficulties to award the research scholarship to Ramanujan. Well, it seems to me that law is demanding its price. We are restrained. Rules are before us. You may tell us the way. We are willing to proceed. can I say something? Yes, Justice Sundaram. Go ahead. I want to draw the attention of Syndicate towards the role of University Act. It clearly states that university is duty-bound to promote research. The applicant has amply proved that he has exceptional abilities to pursue research in mathematics. If university is not going to take benefit from his work and encourage research, then it will be failing in its duties. These rules are made by the university itself. The rules that are impediment to the objectives of the University Act should be treated as irregular and improper. So we agree and we recommend Ramanujan should be awarded a research scholarship of ₹75 per month. Indeed, the University of Madras did give Ramanujan a scholarship in May 1913 for 2 years, and so he was able to put his heart and mind in mathematics. He continued writing mathematical theorems and solutions in his notebooks. At that, nobody thought that one day his handwritten notebooks would be photocopied and scanned to be kept in the almirahs of the libraries throughout the world, and each page of this mathematical treasure will challenge the mathematicians. This is not the end of the story. In the next episode, we will narrate how a gem of mathematics reached up to the master of mathematics of another land, and how the rest of the world came to know his extraordinary contributions. This unique collaboration of two contrasting personalities was a clash of different cultures, beliefs, and working styles. One was Srinivas Ramanujan, a poor, devout South Indian Brahmin, self-taught original mathematician and working as an ordinary class 3, grade 4 clerk in a post trust. And the other was G.H. Hardy, an aristocratic British atheist and eccentric dawn of mathematics in the world-famous University of Cambridge. Hardy was an apostle of proof, strict adherence to mathematical rigor. Ramanujan relied very strongly on his intuition. For Ramanujan, proof was an entirely alien concept, and an equation has no meaning unless it expresses the thought of God. Ramanujan, a genius in numbers, research, script, and coordination. Dr. Jitendra Singh, artists, Rajat Sen Gupta, Sushil Nand, Gaurav Bakshi. Hello? Hello?
जी सर। सर। यस है ना सर। अभी? यस सर, सुन रहे सर। अच्छा, कैसा था ऑडियो? बहुत ठीक अच्छा ठाक था था सर। सर, बहुत अच्छा था सर। सर देखिए यहाँ रामानुजन का मेट्रिकुलेशन तक जो इनका स्टडीज बहुत अच्छा है। मेट्रिकुलेशन में डिस्टिंक्शन में फर्स्ट क्लास में, मेट्रिकुलेशन फर्स्ट क्लास में पास हुए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन में पास हुए। खुद के जो स्कूल का प्रिंसिपल बताए थे। इसके बाद जो एफए में कॉलेज में ज्वाइन किए मद्रास यूनिवर्सिटी में, एफए में इनका परफॉर्मेंस सिर्फ मैथमेटिक्स में रहता था, बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। फेल होने के बाद इनको स्कॉलरशिप आने में इतना बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर्स इतना डिस्कस किए हैं, यूनिवर्सिटी रूल्स, यूनिवर्सिटी एक्ट, क्या बता रहे थे इनको एफए में स्कॉलरशिप आने के लिए एमए पास होना चाहिए। एमए पास नहीं है और बाकी सब्जेक्ट्स में भी फेल है, मगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में। इसीलिए वहाँ बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर बहुत सारे डिस्कस करके जो रूल्स साइड करते हुए इनको यूनिवर्सिटी को रिकमेंड किया गया है 25 रुपीज स्कॉलरशिप से 75 रुपीज। और इनका ये भी देख सकते हैं, नेल्लूर गए और इनका कॉपी लेकर गए, वहाँ इनका मैथमेटिक्स कंट्रीब्यूशन देख के वहाँ डिप्यूटी कलेक्टर रामास्वामी अय्यर इनको हर मंथ जो 25 रुपीज पोस्टल से भेजते थे। उनको जो वो मतलब 25 रुपीज जो स्कॉलरशिप मिलता था उससे ये खुशी नहीं रहते थे। उनका खुद जो है पैसा अर्न करने के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में सेक्रेटरी जॉब से लो 25 रुपीज हासिल करते थे। पोर्ट ट्रस्ट में काम करते हुए बहुत सारा मैथमेटिक्स में काम किया गया है। इनका काम जो है रिकग्नाइज करके फिर इनका स्कॉलरशिप भी एक्सटेंड मतलब एनहांस किया गया है 25 रुपीज से 75 रुपीज, और एफए करने के लिए मौका दिया गया है। बहुत सारा डिस्कशंस हुआ। फिर इनका काम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ हार्डी भी रिकग्नाइज किए, हार्डी इनको बुलाया, वहाँ 5 साल रहे इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इनका रॉयल सोसाइटी अवार्ड मिले, ट्रिनिटी अवार्ड मिले। फिर इनका हेल्थ वजह से इनका डेथ मतलब इंडिया आके हुआ था। अभी हॉस्पिटल में रहते हुए इनका ब्रेन काम करते रहता था मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स मतलब इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। वो बताते थे जो नमक्कल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, इनका ईरोड जो है नमक्कल जो फेमस टेम्पल है, उनका टेम्पल जो गॉडेस उनका ग्रेस से मैंने ये पूरा काम किया बताते श्रीनिवास रामानुजम। मेरा से नहीं, ये जो देवी का ब्लेसिंग से मैं ये सब सारा काम किया है बताते हैं। ये इस तरह इनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में किया गया है, राइट। अगर आप लोग इसमें कुछ पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हैं। हाँ, फिर आप लोग ने ये पूछा तो इसमें आप थोड़ा सा मतलब दिखा के मूवी द पैदाइश जो है याद करते हुए नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, राइट जी। ओके। आप लोग कुछ बात करने की बात कर सकते हैं। सर टाइम भी तो नहीं है, और सर 1 घंटा हो गया सर। कितना 5-10 मिनट्स बात कीजिए, और इसके बाद क्लास भी नहीं है ना, 3 बजे है ना। ओके सर। हम कुछ बोले सर? हाँ बोल लीजिए। अब पहले से बताया, क्लास शुरू होने से पहले बताया। जी जी सर, ठीक है। तो आज का दिन हम लोग का सबसे बड़ा, सर स्टार्ट करें ना सर? हाँ कर दीजिए। ओके सर। आज का दिन हम लोग का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का योगदान आज का दिन हमें याद करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन मैथमेटिक्स के लिए जो हमारे देश में ऑर्गेनाइज किया गया। क्योंकि अगर हम लोग मैथमेटिक्स को अगर डे के रूप में नहीं मनाएंगे तो हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में जान ही नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ को अगर जानना है और आने वाले नस्लों तक पहुंचाना है तो हम लोग को डे के रूप में मनाना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और मैं अपने गवर्नमेंट को बहुत बहुत आभारी हूं कि वो इसका ऑर्गेनाइज किया। और मैं जो अब इंटरनेशनल जो मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है वो 14 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च को।
तो इसलिए जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च को मनाया जाता है, और हमारा यहाँ पे नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि श्री निवास रामानुजन साहब जो बहुत बड़े जदीद मैथमेटिशियन में सबसे बेहतरीन मैथमेटिक्स रहे हैं, जिन्होंने यानी 3884 परिमेय का संकलन किया था, अपना एक बुक में रखा था 3884 बुक, ये परिमेय का एक बुक बनाया था, और कुछ अभी सिद्ध हुआ है, कुछ वो भी सिद्ध किए थे। और उनका जो सबसे अहम काम है श्री रामानुजन साहब का, कि पाई और ई के वैल्यूज के पर बहुत सारी यानी वैल्यूज को निकाला और उन दोनों पर बताया कि ये वैल्यूज आप रखेंगे तो ये काम हो सकते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि पाई का हमारे लाइफ में कितना योगदान है और ई का कितना योगदान है, आप इससे बखूबी जान ही चुके हैं। और हम श्रीनिवास रामानुजन के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि कुछ भी हम लोग कहें बहुत ही कम है, क्योंकि वो जितना करके चले गए हैं हम लोग से, अब क्या कहें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहते हुए भी एक अध्यात्मक के रूप में जाना जाते थे, क्योंकि उनका एक कहना हमेशा उनका एक ये था कि अगर भगवान पर भी वो बहुत बड़े विश्वास करते थे। उसका जो हम ये देखते हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते हो। इसलिए वो बहुत बड़े आध्यात्मिक भी थे। और रामानुजन साहब 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी एजुकेशन में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक लाए। और रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था, और उनको प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे। और औपचारिक शिक्षा 12th तक लिया, लेकिन 12th भी वो फेल थे, लेकिन तब भी वो रुके नहीं और आगे बढ़े, और यहाँ तक कि लंदन इंग्लैंड तक भी पहुँचे। और इंग्लैंड में जाने के बाद जो प्रोफेसर हार्डी साहब, जो कि उस समय के यानी जो मतलब 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े मैथमेटिशियन में पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे, प्रोफेसर हार्डी साहब। और इनके तजर्बा से, मतलब श्री रामानुजन साहब जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, इनके तजर्बा से इतना ज़्यादा वो मुतासिर हुए, वो कह रहे थे कि ऐसे मैथमेटिशियन हमें हमेशा तलाशना चाहिए। इसीलिए उस समय वो इंग्लैंड गए थे। और हमारे इंडियन का तो एक कहावत ही है, जहाँ भी जाओ अपना खाना पीना लेके जाते हैं, ये वहाँ भी जाके खाना पीना बना के खाते थे। तो ऐसे हम इनके बारे में जब हम यूट्यूब ये मतलब गूगल में जाके पढ़े, तो इनके बारे में लगा कि नहीं, बहुत बड़े मतलब मैथमेटिशियन का योगदान हमारे क्षेत्र में रहा, मैथमेटिक्स की दुनिया में रहा। और इनका दूसरा जो हम आप अगर ये कहें कि औपचारिक शिक्षा तो समाप्त होने के बाद पूरी जिंदगी इसका लाइफ जो है ये पूरे संघर्ष में रहा। और 20 साल की उम्र में इन्होंने शादी भी कर ली और ज़्यादा दिन दुनिया में रहे भी नहीं। और 26 अप्रैल यानी 1920 को ये हमें छोड़ के चले गए, और लगभग 33 साल यानी 32 की एज में ये दुनिया से रुखसत हो गए। मतलब इतना कम एज में और इतने सारे परिमेय का संकलन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रखता है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने इसको नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया। और मैं अपना गवर्नमेंट को, अपने देश को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने जो आज मेरे मोहतरम उस्ताद है, इसको मैं अपने तरफ से अपने सर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। और मैं अपने श्रीनिवास रामानुजन साहब जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, उन पर कुछ तबसरा करने का मौका दिया। मैं अपने सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू मुजफ्फर आलम, बहुत अच्छा आप समराइज करके बताया और पूरा मतलब रामानुजन का बारे में ढूंढ के समराइज करके बताया। बहुत इंफॉर्मेशन लेकर आया शॉर्ट टाइम में इनका कंट्रीब्यूशन बताए सबको। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। रिजवान जी सर। कुछ कहना चाह रहा है? नहीं सर। तबरेज, मोहम्मद तबरेज, जफर एहसान,
ओके, No, थैंक यू, sir. मुझे अच्छा लगा। मतलब इनका श्रीनिवासन रामानुजन का बर्थडे में भी श्रीनिवासन रामानुजन का बारे में हम क्लास लिए हैं। यस सर। कोइंसिडेंटली, मतलब एक्सीडेंटली कोइंसिडेंटली कहते हैं ना वो। जी। एक मेरे को भी सुबह देखा था भाई, आर्यभट्ट को डिस्कस करने का था, जी। जब याद आया फिर मैंने मेरा जो है ना फिर आर्यभट्ट से रामानुजन की तरफ आया था। जी। कल आर्यभट्ट के बारे में डिस्कस करके फिर आप लोगों को टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर ये छुट्टी के बाद, वेकेशन के बाद, 1 हफ्ता के बाद आप लोग बताएंगे। जी सर। ओके, फिल्म एक बार देख लीजिए। हाँ जी सर। और आप लोगों को याद दिलाता हूँ, आज जो है राज्यसभा चैनल देख लीजिए। राज्यसभा चैनल में उनका डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं श्रीनिवासन रामानुजन का, उनका जो ई रोड, इनका कुंभकोणम पूरा वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्री बनाया है। हर साल राज्यसभा चैनल में, राज्यसभा लोकसभा चैनल रहता है ना, उसमें दिखाते हैं 1 बार 2 बार। सर चैनल का नाम नहीं सुने। हाँ, कौन सा चैनल? राज्यसभा और लोकसभा। ओके सर। एक डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर, इनका विलेज, वहाँ नमक्कल टेम्पल, ई रोड, कुंभकोणम स्कूल, ये सब दिखाते हैं उसमें। ओके, देख लीजिए। ओके सर। थैंक यू, अब क्विट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।